तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। आज की कहानी का नाम है भूतिया टीवी, या कह सकते हैं टीवी का भूत। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक ही विनती है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है। तो अपने हेडफोन लगा लीजिए, कहानी को शुरू करते हैं। मैं अर्जुन शर्मा 32 साल का एक साधारण व्यक्ति हूँ। मेरा पेशा इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग का है। मैं दिन भर पुराने इलेक्ट्रॉनिक रेडियो, टेलीविज़न और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान ठीक करता रहता हूँ। एक छोटा सा दुकान चलाता हूँ जिससे घर का खर्च निकल जाता है। मुझे बचपन से ही पुरानी चीज़ों को जोड़ने और सुधारने का शौक़ था और धीरे धीरे यही मेरा रोज़गार बन गया। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल सामान्य चल रही थी, लेकिन कुछ हफ्ते पहले ही ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरी दुनिया ही बदल कर रख दी। ये सब शुरू हुआ एक पुराने और सेकंड हैंड टीवी से। एक दिन मेरे पास एक आदमी आया। वह दुबला पतला और लंबा थोड़ा सा और थका हुआ दिख रहा था। उसके कपड़े मैले थे और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, जैसे वो कई दिनों से सोया ना हो। उसने मुझे कहा, भाई साहब, ये टीवी ले लो, बहुत पुराना है लेकिन अभी भी चलता है। भाई, मुझे पैसों की ज़रूरत है, बस 500 रुपये दे दो और इसे ले लो। मैंने तभी टीवी की ओर देखा। वह एक पुराना और ब्लैक एंड हैंड टीवी था। शायद 1980 के दशक का हो सकता है। लकड़ी के बक्से में बंद। उसके ऊपर धूल जमी हुई थी, लेकिन स्क्रीन पर कोई स्क्रैच या खरोंच नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे इसे बहुत समय से किसी अंधेरे कोने में रखा हुआ था। मुझे अजीब लगा, इतना पुराना टीवी कोई क्यों बेचेगा, और इतनी सस्ती कीमत में। फिर भी मैंने अपने शौक़ के कारण सस्ती चीज़ें खरीदता रहता था। मैंने सोचा 500 रुपये में अगर नहीं भी चला तो इसके पार्ट निकाल कर इस्तेमाल कर लूँगा। मैंने पैसे दे दिया। वह खुश हो गया और टीवी मैं अपने घर ले आया। लेकिन उस समय मैं ये नहीं जानता था कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। रात को मैंने टीवी को साफ़ किया, फिर उसे प्लग में लगाया। अचानक टीवी बिना किसी स्विच के ऑन किए ही चालू हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ काले और सफ़ेद धब्बे से दिख रहे थे। कोई चैनल नहीं आ रहा था। फिर अचानक टीवी में धीमी धीमी सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई बहुत ही हल्की आवाज़ में कुछ कह रहा हो। मैंने सोचा शायद ये टीवी की खराबी की वजह से हो रहा है, क्योंकि मैंने पहली बार तो इसे चलाकर देखा था। शायद इसलिए उसने 500 में दे दिया होगा। तभी मैंने उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन रिमोट और बटन से किसी भी चीज़ से बंद नहीं हुआ। तभी स्क्रीन पर कुछ उभरने लगा, एक धुंधली सी आकृति। तभी मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने जल्दी से टीवी का प्लग निकाला और टीवी बंद हो गया। लेकिन जब मैंने स्क्रीन की ओर देखा तो मेरी परछाई उसके ऊपर दिखाई नहीं दे रही थी, जैसे वहाँ मैं था ही नहीं। दोस्तों, ये सब एक शुरुआत थी। असली डर तो अभी शुरू होने वाला था। पहली रात की घटना के बाद मैं थोड़ा परेशान ज़रूर था, लेकिन मैंने सोचा कि ये शायद कोई तकनीकी खराबी हो सकती है, क्योंकि आखिरकार मैं खुद ही एक इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरमैन था। अगले दिन मैं दुकान में जाकर टीवी के कुछ पुराने सर्किट चेक किया, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं मिला। अगली रात पहले 2-3 दिन तो टीवी बिल्कुल सामान्य रहा। कुछ भी असामान्य नहीं लगा। किसी दिक्कत के बिना चल रहा था वह टीवी, और मुझे लगा कि वह पहली रात का अनुभव शायद मुझे थकान की वजह से हुआ था। लेकिन चौथे दिन कुछ ऐसा होने लगा जो मेरी समझ और लॉजिक के परे था। रात को जब मैं सोने जाता तो मुझे ऐसे प्रतीत होता कि कोई मुझे देख रहा है। कमरे में अकेला होने का बावजूद भी मुझे ऐसा लगता कि जैसे वहाँ कोई और भी है मेरे अलावा। कई बार तो मुझे ठंडी हवा का झोंका भी महसूस होता, जबकि पक्खा बंद होता और खिड़कियाँ भी बंद होती थी। फिर अचानक 5वें दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी रूह ही कांप गई।
रात के तकरीबन 2 बजे मेरी नींद खुली। कमरे में हल्की सी रोशनी थी और मैं उठकर पानी पीने गया। तभी मैंने देखा कि टीवी अपने आप ऑन होकर चल रहा था। स्क्रीन पर फिर से वही धुंधली सी परछाई थी, लेकिन इस बार वह हिल रही थी, जैसे कोई अंदर फंसा हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने तभी घबराते हुए जल्दी से रिमोट उठाया और टीवी बंद करने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तभी मैंने ज़ोर से प्लग निकाला और टीवी बंद हो गया। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मेरे कानों में एक धीमी सी सरसराती हुई आवाज़ आई, तुमने इसे घर क्यों लाया? हमें मत जगाओ। मैंने तभी तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सिर्फ मेरा भ्रम है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये एक छोटी सी शुरुआत थी। अगले दिनों में मेरे साथ कुछ ऐसी घटना होने लगी थी जो मेरी हकीकत को झंझोर के रख देती। अब चीज़ें और भी गंभीर होने लगी थी। हर रात जब मैं सोने जाता तो टीवी अपने आप चालू हो जाता। पहले मैं सोचता था कि शायद ये किसी इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ की वजह से हो रहा है, लेकिन जो कुछ होने लगा था वह किसी तकनीकी खराबी से कहीं ज़्यादा डरावना था। एक रात मैं गहरी नींद में था कि अचानक फिर से टीवी ऑन हो गया। मैं चौंक कर उठ पड़ा और देखा कि टीवी पर कोई सामान्य चैनल नहीं चल रहा था, बल्कि एक अजीब सा और पुराना ब्लैक एंड वाइट वीडियो चल रहा था। उस वीडियो में एक पुराना और टूटा फूटा कमरा दिख रहा था। दीवारें गंदी और फटी हुई थी। उसमें एक लकड़ी की कुर्सी थी और उसके पास एक खूनी हाथ और के निशान दीवार पर थे। खूनी हाथ के निशान दीवार पर थे। वीडियो का कोई साउंड नहीं चल रहा था, बस एक धीमी डरावनी सरसराहट की आवाज़ आ रही थी। मैंने तभी रिमोट से चैनल बदलने की कोशिश की, लेकिन रिमोट अब काम ही नहीं कर रहा था। मैंने उठकर टीवी बंद करने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। अचानक वीडियो में एक पुरानी घड़ी की टिक टिक आवाज़ आने लगी। वह घड़ी जब मैंने उसे देखा तो घड़ी रात के 3 बजे तक अटक गई थी और फिर अचानक वीडियो में खून से लिखे शब्द दिखे, अब तुम्हारी बारी है। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और मेरे शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ पड़ी। तभी मुझे ध्यान से देखने पर कमरे में किसी की फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। ये ऐसा लग रहा था कि जैसे कई लोग धीरे धीरे आपस में बात कर रहे हों और मैं उनकी बातें समझ नहीं पा रहा था। अचानक तभी टीवी की स्क्रीन पर महिला की एक तेज चीख निकली। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी को जिंदा जला रहा हो। अब मैं पूरी तरह डर चुका था। मैंने हिम्मत कर टीवी का प्लग निकाला। ये फिर भी बंद नहीं हुआ। स्क्रीन पर अब अजीब अजीब से चेहरे चमकने लगे। कुछ चेहरे तो मुझे घूर रहे थे, जैसे मुझे पहचानते हों। मैं डर कर आंखें बंद करके सो गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो सोचा, कुछ देर सोचने के बाद मुझे लगा कि ये सिर्फ मेरा एक भ्रम है। लेकिन फिर मैंने अपने हाथ पर कुछ अजीब देखा। वह खून के छोटे छोटे धब्बे बने थे। अब ये सब एक हकीकत में बदल रहा था। अब सवाल ये था कि ये टीवी सिर्फ भूतिया था या फिर इसके अंदर कई और बुरी आत्माएं थीं। अब मामला सिर्फ टीवी के अपने आप चालू होने तक नहीं था। अब कुछ ऐसा होने लगा था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था और ना ही उससे बचने का कोई तरीका था मेरे पास। सुबह जब मैं उठा तो मेरे हाथ पर खून के छोटे छोटे धब्बे थे। पहले मैंने सोचा कि रात को शायद कहीं लग गया होगा, लेकिन जब मैंने हाथ धोया तो ये धब्बे हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब कमरे में एक अजीब सी और बासी गंध फैली हुई थी, जैसे कोई बहुत पुरानी और सड़ी हुई चीज़ वहाँ रखी हो। मैंने तभी पूरे कमरे में देखा, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे बदबू आ रही हो। उस दिन ही मैंने तय कर लिया था कि अब मैं टीवी को हमेशा के लिए बंद कर कर रखूँगा। उसके बाद रात को मैं सोने से पहले टीवी के बंद कर कर और कपड़े से ढक कर
उस पर हनुमान चालीसा की किताब रख दी ताकि कोई भी परेशानी ना हो। लेकिन रात के तकरीबन 3 बजे फिर वही हुआ। टीवी अपने आप ऑन हो गया, लेकिन इस बार टीवी पर कोई पुराना वीडियो नहीं था, बल्कि मुझे ही दिखाया जा रहा था। मैंने देखा कि टीवी पर मेरा ही कमरा दिखाई जा रहा है, लेकिन उसमें मैं सोए हुए नहीं था, बल्कि मैं खड़ा था और मेरे पीछे कई और आदमी या औरतें कह सकते हैं खड़ी थी, और सबसे पीछे एक लंबा काला साया जिसकी आंखें जल रही थी। मैंने तभी एक झटके से पीछे देखा। तब कमरा खाली था, लेकिन जब मैंने फिर से टीवी की ओर देखा तो वह परछाई धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी थी। अब मेरी सांसें तेज होने लगी थी। मैं जैसे ही उठने लगा, कमरे की लाइटें अपने आप बंद हो गई और एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। फिर अचानक टीवी के अंदर से एक तेज चीख निकली और पूरा कमरा थरथराने लगा। मुझे लगा कि मैं यहाँ फंस चुका हूँ, मेरे ही कमरे में। तभी टीवी की स्क्रीन पर से एक हाथ उभरा, जो कि धीरे धीरे टीवी की स्क्रीन से बाहर निकलने लगा था। मैं डर गया, मैं घबरा गया और मैंने घबराहट में कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं दरवाज़ा खोला, सामने कोई अदृश्य ताकत थी जिसने मुझे धक्का देकर वापस फेंक दिया। अब मैं पूरी तरह समझ चुका था, ये सिर्फ एक भूतिया टीवी नहीं था, बल्कि इसके अंदर कुछ ऐसा था जो अब बाहर आना चाहता था। अब मेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो मैं इस टीवी को किसी भी तरह ख़त्म कर दूं, या फिर ये मुझे ख़त्म कर देगा। लेकिन क्या आपको पता है, भूतिया चीज़ें इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। इस बार भी टीवी की स्क्रीन पर मेरा चेहरा था, लेकिन वह मैं नहीं था। मेरी आंखों से काला खून बह रहा था, मेरे होंठ सिले हुए थे और चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने आग में जला दिया हो। मैं घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी नज़र स्क्रीन से हटाई, कमरा अचानक ज़्यादा ठंडा होने लगा। मेरी सांसें भारी हो गई और ऐसा लगा कि जैसे कोई आदमी मेरे पूरी ताकत से गले को पकड़ लिया हो। अभी मैंने दरवाजे की ओर देखने की कोशिश की, लेकिन वह अपने आप बंद हो गया, जैसे किसी ने उसे बाहर से बंद कर दिया हो। फिर अचानक कमरे में किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। धीरे धीरे किसी के चलने की आवाज़ नज़दीक आती जा रही थी, लेकिन वह दिखाई नहीं दे रहा था, परछाई जो अब मेरी नहीं थी। तभी मैं कांपते हुए पीछे मुड़ा और दीवार पर अपनी परछाई दिखी, लेकिन ये सिर्फ मेरी परछाई नहीं थी। मेरे पीछे एक और परछाई, लंबी, डरावनी और अजीब सी, टेढ़ी सी। फिर वह परछाई ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी और हंसने लगी, लेकिन मैं वहाँ से नहीं हिला। वो मेरे पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया हो। टीवी से अचानक एक दर्दनाक चीख निकली। इतनी भयानक चीख थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। और तभी टीवी से एक हाथ बार भयानक निकला और मेरी गर्दन पकड़ ली। ठंडा सड़ा हुआ हड्डियों जैसा था। मैंने पूरा दम लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उस हाथ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी रूह भी नीचे जा रही है। अभी मेरी आंखों के सामने कुछ ही पलों में अंधेरा छाने लगे। मेरा शरीर बहुत तेज़ी से ठंडा पड़ रहा था और मेरे पैरों ने अब काम करना बंद कर दिया था। कुछ ही पलों में सब कुछ काला हो गया मेरी आंखों के सामने से। टीवी से निकला हुआ वह हादसा मेरी गर्दन पकड़े जा रहा था और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। अचानक मेरा दिमाग में एक ख्याल आया, अगर ये आत्मा इस टीवी में कैद है तो मुझे ख़त्म करने का एक ही तरीका था, उसे ख़त्म करने का। इस टीवी को जलाना होगा। लेकिन सवाल था कि कैसे। मैंने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाई और एक झटके से उसे पीछे फेंका। मेरा हाथ टेबल पर रखे हनुमान चालीसा से टकराया। उसी समय टीवी की स्क्रीन पर देखा भयानक चेहरा जोर जोर से चलाने लगा, मुझे मत छुओ। अब मुझे यकीन हो गया था कि ये उपाय है। मैंने जल्दी से हनुमान चालीसा उठाई और टीवी पर पटक दी। तभी टीवी तेज़ आवाज़ में गड़गड़ाने लगा। स्क्रीन पर अजीब सी आकृतियाँ बनने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो।
कमरे की लाइटें जलने बुझने लगी। दीवारों पर काले हाथों के निशान उभरने लगे। मैं ये जानता था कि अगर मैं डर के मारे पीछे हटा तो ये आत्मा मुझे मार देगी। तभी मैंने जल्दी जल्दी से माचिस जलाई और मिट्टी का तेल टीवी पर डाला और उसे जला दी। जैसे ही आग शुरू हुई, टीवी में एक दिल धड़का देने वाली चीज़ निकली। टीवी की स्क्रीन अब पिघलने लगी। उसके अंदर से धुएं के साथ एक काला सा साया निकल रहा था जो दर्द के मारे तड़पाता जा रहा था। आग की लिपटों में समा गया और फिर सब कुछ शांत हो गया कुछ पल के लिए। सब कुछ शांत हो गया कुछ पल के लिए। मेरा पूरा कमरा जलने की बू से भर चुका था। मैंने राहत की सांस ली। सुबह होते ही मैंने उस जले हुए टीवी को उठाया और गांव के पुराने खड़बड़ में पहुंच गया और हाथ जोड़े। उस दिन के बाद मैंने कसम खा ली कि कभी भी कोई सेकंड हैंड टीवी नहीं लूँगा। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि जब मैं खंडर से वापस आ रहा था तो मुझे ऐसा एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने मेरी ओर देखा और मैंने उसकी ओर देखा और धीमे से सब्र में कहा, तुमने अच्छा किया, लेकिन ये सब ख़त्म नहीं हुआ। ये चीज़ अब ख़त्म नहीं होती। मैंने उसे चौंक कर देखा, लेकिन जब तक मैं कुछ पूछता, क्या सच में ये खेल ख़त्म हो चुका था या फिर कोई और भी टीवी के दरवाजे उठाएगा। तो दोस्तों, ये पहला भाग था। दूसरा भाग सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। अगर अगला भाग चाहिए तो कमेंट में बता देना, अगला भाग लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे भी डरावनी। धन्यवाद।